तो आज हम रीडिज़ाइन करेंगे यूपीआई को। तो अब करंट यूपीआई डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो मैंने इंटरनेट पे देखी, इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया इस रीडिज़ाइन की तरफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ और समझाता हूँ कि ये जो करंट यूपीआई का डिज़ाइन है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 2 एरोज़ हैं, दे रिप्रेजेंट फास्ट फॉरवर्डेडनेस एंड फॉरवर्ड मोशन, ट्रांजैक्शन, स्मूथनेस, फास्टनेस एंड थिंग्स ऑन दोज लाइन्स। बट द प्रॉब्लम इज कि ये लाइन्स ठीक हैं, दे नॉट बैड, दे आर अ गुड आइकॉन, बट दे डोंट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स वेल इन मोनोटोनस आइकन्स। जस्ट लाइक अगर आप देखें ब्रांड डिज़ाइंस में, अगर आपको एक सिंगल कलर यूज़ करना है तो आप उसमें यूपीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर या तो आपको 2 अलग शेड्स ऑफ सिंगल कलर यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर आपको इन दोनों लाइन्स को मर्ज करना पड़ेगा, जो कि इसे क्रिसमस ट्री लुक दे देते हैं, या फिर आपको वर्कअराउंड्स करने पड़ेंगे कि दूसरे एरो के अराउंड स्ट्रोक लगा दें या समथिंग लाइक दैट, बट दे आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड इन मोनोटोन। बट द करेंट डिजिटल एज वी आर इन, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मिनिमलिज्म, फ्लैट डिज़ाइन, मोनोटोनस डिज़ाइन एंड यूपीआई अब जब ग्लोबल जा रहा है तो इसे भी एक फ्लैट डिज़ाइन की ज़रूरत है जो कि खुद को मोनोटोन कलर्स में रिप्रेजेंट कर पाए। नाउ देयर आर सम ऑप्शंस जो कि थोड़े बहुत काम करते हैं, बट इनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको या तो इसे स्ट्रोक करना पड़ेगा, या बीच में ये गैप डालना पड़ेगा, या फिर एक स्ट्रोक एक फेल करना पड़ेगा। इनसे क्या होता है, उन एरोज़ की ओरिजिनल आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो जा रही है, बिकॉज वो एरोज़ एम्प्टी नहीं है, उनके बीच में ये गैप नहीं है, वो एक फील्ड एक एम्प्टी नहीं है। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, बट जो आइकॉन की ओरिजिनलिटी है उसे डिस्टॉर्ट करके उसकी कॉस्ट पर ये रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, विच इज़ समवॉट नॉट आइडियल उन लोगों के लिए जिनके पास हम इसे अब पहुंचाना चाहते हैं। नाउ दैट यूपीआई इज़ गोइंग ग्लोबल, इट इज़ एक्सपैंडिंग वर्ल्ड वाइड, इट इज़ गोइंग फ्रॉम मिडल ईस्ट टू यूरोप टू देन लैटिन अमेरिका एंड देन टू नॉर्दर्न अमेरिका। एंड इस तरह के एक्सपेंशन में वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो नेशनैलिटी के सिंबल्स हैं, द ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, दे आर वेरी गुड, वेरी पैट्रियोटिक, वेरी सिम्बॉलिक ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी एंड आर कल्चरल हेरिटेज। लेकिन इन आइकन्स को यूनिवर्सल बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन कलर्स के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है जो इन कलर्स को नहीं पहचानती, और अगर पहचानती भी है तो वो इसे एसोसिएट नहीं करना चाहेगी अपनी डेली लाइफ के साथ। अगर आप यूरोप के नेशनल हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना एक इंडियन फ्लैग रोज खोलें। सेम वे अगर आप एक इंडियन हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा ऐप रोज खोलें जिसे खोलते ही यूरोप का फ्लैग आ रहा है या अमेरिका का फ्लैग आ रहा है। तो ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ाया जाने वाला कदम है, जिसमें हमें यह समझना होगा कि इस ऐप को अब बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग यूज़ करेंगे, तो इसे एक यूनिफाइड आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो सब लोगों के लिए समान हो, जो सब लोगों के लिए बराबर एक्सेसिबल हो, और जिसमें कम से कम डिस्टॉर्शन हो, ताकि जो इसकी रिकॉग्नाइजेबिलिटी है, जो इस आइकॉन को देख के लोग तुरंत पहचान लेते हैं, वो डिस्टॉर्ट ना हो ज़रा सा भी। लोग को ये ना लगे कि ये आइकॉन तो सिर्फ लाइन से बना है जबकि ये एक फील्ड आइकॉन हो, या लोगों को लगे कि एक लाइन है एक फील्ड है जबकि ये दोनों ही फील्ड आइकॉन्स हैं। तो इस तरह के जो डिस्टॉर्शंस होते हैं ये हमें बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन एक लार्ज ग्लोबल स्केल पे ये ब्रांड हिस्टीरिया पैदा करते हैं। ब्रांड हिस्टीरिया मतलब हर आदमी के मन में आपकी ब्रांड के लिए एक अलग अलग परसेप्शन होगा, वो उसे अलग अलग तरह से पहचानेंगे। तो आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है कि आदमी अगर दूसरे को बताता है कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, ये बहुत अच्छा है, तो वो किस तरह से उसे डिस्क्राइब करता है, वो इफेक्ट होता है, विच इज़ नॉट समथिंग दैट वी वुड वांट विद यूपीआई। यूपीआई एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यूपीआई को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है, एंड उसके लिए द करेंट नेक्स्ट स्टेप फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन इज़ टू रीडिज़ाइन इट। तो देखते हैं कि कैसे करंट जो हमारा वर्ल्ड बैंकिंग सिनेरियो है वो कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि दुनिया में कहीं किसी और ने इस तरह कुछ ट्राई किया है क्या, यूपीआई दुनिया का एक लौता ऐसा माध्यम है। तो जेन्युइनली नहीं, बट हम उस पर थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी हमारे करंट बैंकिंग सोल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लू ओरिएंटेड हैं। डिज़ाइंस अच्छे हैं, नो डाउट, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइंस बहुत मिनिमल हैं, बट वो काफ़ी ब्लू ओरिएंटेड है, तो हमें वो भी नहीं करना है, वरना हम इस समुंदर में खो जाएंगे जिसमें सारे ही ऐप्स ब्लू हैं। लेकिन हमें क्या करना है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेरो। अब वेरो एक यूरोपियन सोल्यूशन है, यूरोप की गवर्नमेंट ने इसे मैंडेट किया है,
उन्होंने ही इसे डेवलप किया है। उन्होंने अब सारे के सारे अपने यूरोप ने अब अपनी सारी कंट्रीज़ को कहा है कि वो इसे अडैप्ट करें, जो कि धीरे धीरे अब कर भी रही हैं। तो आप इन्हें उनका यूपीआई समझ सकते हैं, बिकॉज ये सिमिलरली काम करता है। ये क्यूआर कोड जनरेट करता है एंड नेक्स्ट पर्सन आपकी क्यूआर कोड या यूनिक आईडी से आपको ट्रांजैक्शंस कर सकता है, पैसे भेज सकता है, पैसा रिसीव कर सकता है। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस इज़ यूरोपियन पेमेंट इंटरफेस और ईपीआई, जिसको उन्होंने वेरो नाम दिया है। तो वेरो एक ब्रांड है जो एक ईपीआई पेरेंट कंपनी के अंदर जाता है। एंड हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पेरेंट कंपनी, उसका चाइल्ड एंड उसका चाइल्ड, या हायरार्की, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही अच्छे से डिफाइन नहीं है। बिकॉज यूपीआई की जो पेरेंट कंपनी है एमपीसीआई, उसका लोगो भी सेम है जो कि यूपीआई का है, एंड जो उसका यूपीआई का चाइल्ड है भीम ऐप, उसका लोगो भी सेम है जो कि यूपीआई का है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सही से डिफाइन ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे लोगों को अगेन ब्रांड हिस्टीरिया हो सकता है। ये वर्ड अब मैं और ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। बट सिर्फ ये बात ध्यान रखें कि हमारा मोटिव है इस ब्रांड को ग्लोबली बिना डिस्टॉर्ट हुए पहुंचाना। तो उस पर अब वेरो ने कैसे एक्ट किया है वो हम देखते हैं कि वेरो एक बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ आया है। ये कलर न्यूट्रल है, यू कैन सी इट वर्क्स वेल ऑन डार्क कलर, शार्प कलर, ब्लूज, वाइट्स और एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड। इट इज़ अ वेरी कलर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, जैसे कि बहुत सारे और ब्रांड्स होते हैं। काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम ब्रांड्स काफ़ी कलर न्यूट्रल हैं, हालांकि उनकी कलर आइडेंटिटी है, जैसे कि वेरो की है ये येलो, बट वो उस कलर पे डिपेंडेंट नहीं है। यूपीआई करेंटली अपने ऑरेंज और ग्रीन पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी हमें हटानी है, नॉट दैट कि हमें वो कलर्स एलिमिनेट कर देने हैं, वो रहेंगे, बट एक ब्रांड आइडेंटिटी उन सिर्फ दो कलर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो एक कलर फ्लूइड आइडेंटिटी होगी। एंड ऑल्सो अलग अलग ऐप्स जब इनके साथ इंटीग्रेट होंगे तो वो कैसे काम करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ईपीआई विद वेरो और पेएबल विद वेरो। तो इस तरह के आइडेंटिटीज़ जब हम यूपीआई के साथ एसोसिएट करते हैं तब वो किस तरह से एक्ट करता है, वो खुद तो कितना रिकग्नाइजेबल रख पाता है, दूसरी इंस्टीट्यूशन को जगह देते हुए भी, उसकी आइडेंटिटी पे ओवर पावर ना करते हुए भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख पाता है कि नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा चैलेंज होगा। तो अब फेज़ 2 का पहला पार्ट है लोगो एंड आइकॉन डेवलप करना। तो हम सबसे पहले अपने ड्राइंग बोर्ड पर आते हैं, देखते हैं कि व्हाट वी कैन अचीव विद दिस। अब आप ये प्रोसेस अपनी अपनी तरह से कैसे भी कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो बी इट ऑन पेन और पेपर और बी इट डायरेक्टली ऑन द सॉफ्टवेयर। मैं पर्सनली डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे स्केचिंग करना पसंद करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन। बट इफ़ यू लाइक पेन एंड पेपर मोर, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक पेन एंड पेपर मोर, बट देन सबका अपना अपना कम्फर्ट जोन होता है डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे आर डूइंग। सो ये चीज़ यू कैन डू इट हाउ एवर यू वॉन्ट, आई डू इट राइट ऑन द सॉफ्टवेयर। जो चलिए आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता है। ओके, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। की बात ये है कि मैंने जब ये देखा, मैं उस लोगो डायरेक्शन को आगे लेके जा रहा था। अब कुछ घंटे हो गए हैं, मैंने उस पे कुछ काम कर लिया है, मैं उसकी एक प्रेज़ेंटेशन भी बना रहा था सॉर्ट ऑफ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब मैं इस प्रेज़ेंटेशन को बना रहा था, देन इट हिट मी, देन आई रियलाइज़्ड कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस नाउ एंड आई कैन नॉट टेक दिस फॉरवर्ड। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट एवरीथिंग अगेन, एंड आई विल गेट बैक टू यू विनिता। 2000 years later. ओके, तो मैंने अब ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ बनाई है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हैं, इसमें सब कुछ छोटी डिटेल्स हैं, जैसे लोगो, उसका टेक्स्ट, उसके लॉकअप्स एंड उसके कलर पैलेट, एंड उसके अलावा जितने भी टच पॉइंट्स हैं उन सभी टच पॉइंट्स के मॉकअप्स। अब इसमें सब तो कवर नहीं हो पाए हैं बिकॉज ये एक छोटी सी 24 आवर्स की स्प्रिंट थी, बट दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड समवन कैन टेक इट फ्रॉम हेयर, or maybe if I get time someday I might make a longer video on this. बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस एंड सी कि ये क्या है। लिखा हुआ है, ये एक छोटी सी ग्लिम्प्स है लोगों की, एंड ऑल्सो जो कलर पैलेट है ब्लैक एंड ऑरेंज वाली वो हमने सेम रखी है, सिर्फ लोगो आइकॉन चेंज किया है।
तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। दिस इज ऑल्सो अ लॉकअप, जिसमें हमें दिखता है कि हमारा आइकॉन किस तरह से वर्ड मार्क भी बन सकता है। तो इट कैन एक्ट एज अ वर्ड मार्क, इट कैन एक्ट एज एन आइकॉन, इट कैन एक्ट एज अ लोगो मार्क। ये एक बहुत वर्सेटाइल आइकॉन है एंड इसकी ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं। जैसे दिस कैन बी यूज्ड ऑन अ स्मॉल स्टिकर टू अ वेरी लार्ज बिलबोर्ड। तो हमें इस तरह के सारे ऑप्शंस चाहिए जिनमें ये आइकॉन इंडिपेंडेंटली एंड अलॉन्ग विद इट्स वर्ड मार्क काम कर सके। तो ये एक ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज़ दिस, ये भी एक लॉकअप है जिसमें जो टाइपोग्राफी है वो भी इटैलिक्स में है। वर्ड मार्क का जो एंगल है वो भी थोड़ा सा टिल्टेड है, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड लॉकअप नेवरदलेस एंड दिस सॉलिडिफाइज आवर ब्लैक एंड ऑरेंज थीम कि दिस कलर पैलेट वर्क्स फाइन टुगेदर। कॉन्ट्रास्ट इश्यूज नहीं है, कलर पैलेट ठीक काम कर रही है एंड दिस इज गुड फॉर अ स्टार्ट। देन हमारा फॉन्ट हेल्वेटिका न्यू, यू कैन सी वी हैव गॉन फॉर अ बिग बोल्ड काइंड ऑफ टिपोग्राफी। हम छोटी हेडिंग्स एंड छोटे वर्ड्स, छोटे साइज में टेक्स्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बिगरनेस, बोल्डनेस की तरफ, कि जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो हाईलाइट होकर सामने आए। इसीलिए हमने हेल्वेटिका न्यू लिया है बिकॉज ये एक बहुत ही क्लीन सैंस सेरिफ फॉन्ट है जो कि बहुत डिस्टेंस से भी बहुत क्लियरली दिख जाता है एंड स्मॉलर साइज में भी कोई रीडेबिलिटी इश्यूज नहीं रहते। अब इस कलर पैलेट में हमने ऑरेंज के अलावा बाकी दोनों कलर्स न्यूट्रल रखे हैं जो उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट नेक्स्ट अब हम मॉकअप्स की तरफ जाते हैं। सो यू कैन सी, जैसा मैंने कहा था, इस आइकॉन को ज़रूरत है इंडिपेंडेंटली भी काम करने की एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद टिपोग्राफी काम करने की, बिकॉज ये एक स्टिकर तक पे भी आ सकता है एंड ऑल्सो एक बिलबोर्ड तक पे भी जा सकता है। तो ये अब मैंने UI डिज़ाइन तो फ़िलहाल नहीं किया है इसका, ये मैंने एक बहुत क्विक मॉकअप बना दिया था एक ऑनबोर्डिंग पेज का, ताकि ये पता चले कि ये आइकॉन फ़ोन पे भी काम करता है एंड ऑल्सो हमारा जो बिग बोल्ड टाइपोग्राफी वाला पॉइंट है वो स्टैब्लिश हो जाए कि हमारी टाइपोग्राफी इज़ गोइंग टू बी क्लीन, बिग, बोल्ड एंड ऑल्सो हेल्वेटिका न्यू। The credit debit cards and उनके designs are also inspired by the same big bold typography. You can see the card number and the name here. They're in big bold letters, and the iconography is also very bold, very poppy. But then nothing of this looks out of place because जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो बहुत सटली ब्लेंड हो जा रहा है अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। एंड जो हमारा एम्बलम है, यू कैन सी इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स इन द बैकग्राउंड, कि वो हर कार्ड के लिए एक अलग बैकग्राउंड है विच मेक्स इट यूनिक फॉर ईच यूज़र। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टच। देन हाउ इट वर्क्स ऑन द बिल बोर्ड्स, नाउ यू कैन सी इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट दिस इज़ टू स्टैब्लिश दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बिगर बोल्डर टेक्स्ट वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो लोग सिर्फ टेक्स्ट देख के भी समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का ऐड है, कि ये बिग टेक्स्ट और बोल्ड मैसेज ये आइडेंटिटी है इस पूरी ब्रांडिंग एक्सरसाइज की। तो अब इस बैनर में हम देख सकते हैं कि हमारा जो आइकॉन है उसको हमने काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल बनाया है, सो दैट अगर वो आइकॉन कंप्लीट नहीं भी है, पार्ट में है, अगर पूरा नहीं आ पाया है पेज पे, तब भी पीपल कैन रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम अफार। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी हमारा जो बिग बोल्ड टाइपोग्राफी वाला पॉइंट है दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड अगेन, कि हमारी बातें कम से कम शब्दों में बहुत क्रिस्प कॉपी है एंड जो टेक्स्ट हैं वो अगेन बड़े हैं, बोल्ड हैं एंड अपना मैसेज कन्वे करते हैं इन एज लिटिल वर्ड्स एज पॉसिबल। Then there is a billboard that says UPI is accepted here, that is for shops that can put up a sign कि ये UPI लेते हैं, and this is very useful in countries other than India। ये पूरी रीब्रांड एक्सरसाइज हमने उन बाहर की कंट्रीज़ को दिमाग में रख के ही करी है जहाँ पर UPI एक्सपैंड होगा इन फ्यूचर। बट ये जो बिलबोर्ड है, दिस इज़ अ स्मॉल साइनेज दैट कैन बी केप्ट ऑन द शॉप दैट सेज UPI इज एक्सेप्टेड हियर, सो दैट पीपल नो कि यहाँ पे UPI लिया जाता है। एंड दिस ऑल्सो सॉलिडिफाइज आर बिग एंड बोल्ड लेटरिंग, यहाँ पे कोई भी छोटे लेटर्स में, छोटे साइज़ में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी मैसेजिंग है हम बड़े बोल्ड लेटर्स में करेंगे। एंड अगेन यू कैन सी लोगो फ्रैगमेंटेड है बट स्टिल रिकॉग्नाइजेबल है, कि अगर मैंने यहाँ पूरा लोगो नहीं भी लगाया है, यू कैन मेक आउट कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट लोगो। एंड देन दिस वन वॉज जस्ट फॉर फन दैट UPI टेक्स यू हायर। जिस तरह से इफ़ यू रिमेंबर नथिंग ने अपना
नथिंग बियर निकाला था विच हैड नथिंग टू डू विद देयर मोटो और विद देयर गोल, बट वॉज जस्ट अ फन एक्सपेरिमेंट. दिस इज ऑल्सो अ फन एक्सपेरिमेंट दैट सेज UPI टेक्स यू हायर, जिसमें हाई बोल्ड है, ER बोल्ड नहीं है, to symbolize कि you can get high on UPI. I don't know what kind of messaging is that, उसका कोई use है कि नहीं, but this is just a fun element. Again, this is also a very fun element that someone is pulling out a condom from their pocket, and it says nothing keeps you more protected than UPI. So it has a UPI logo and it has a packet of a condom. And this is also a fun kind of messaging that appeals to the younger audience. And I mean, this is pretty self-explanatory. But this is a very fun kind of messaging, and again in big bold letters, so it does not need another logo or anything. You can see that the brand is very well established here in its orange accent. You can see with all of this that this is a very versatile brand. तो इसी के साथ हमने अपनी अब ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज खत्म करी. You guys can let me know how did you like the overall design. ये एक बहुत छोटी स्प्रिंट थी ऑफ 24 आवर्स. 24 आवर्स में जनरली कुछ नहीं हो पाता है. मतलब इफ़ इट वॉज एन एक्चुअल ब्रांडिंग प्रोसेस, एक्चुअल ब्रांडिंग प्रोजेक्ट, तो मैं पहले 24 घंटे तो सिर्फ सोचता ही रहता कि हाउ वुड आई टेक इट फॉरवर्ड. बट देन these sprints are good to do at times. They create your creative blockage and also help me come up with something really good. I'm not proud of this, but I'm very happy with how it turned out, and with the entire mock-ups that we did. They were interesting, they were fun, and it gave me a good outlet, and hopefully it gave you some inspiration as well. So just let me know in the comments down below and subscribe.